श्री श्री यूनिवर्सिटी से मातृशक्ति की सभी माताओं और बहनों को प्रणाम। इस लघु व्याख्यान का शीर्षक है धर्म, योग और स्वास्थ्य। जैसा कि अभी हाल ही में आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुत्व का तात्पर्य किसी एक मजहब विशेष से नहीं है, बल्कि हिंदुत्व एक विचार, एक जीवन, एक सोच की शैली है। और हिंदुत्व के नाम पर जो झगड़े होते हैं वो इस रूप में निरर्थक है। धर्म है क्या? धर्म है कुछ विशेष तरह के गुण। धर्म का तात्पर्य है हमारा कर्तव्य, जो हमारे समाज के लिए है, जो हमारे वातावरण के लिए है, हमारे देश के लिए है। और इस धर्म का जब अनुपालन हम करते हैं तभी योग करने के योग्य हो सकते हैं। योग से क्या होता है? योग से चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का कहना है कि अगर बहुत अल्प समय के लिए आपको स्वास्थ्य पाना है तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास कीजिए, थोड़े अधिक समय के लिए स्वास्थ्य पाना है तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास कीजिए, और बहुत लंबे समय के लिए पूरी तरीके से स्वास्थ्य पाना है तो चित्त की वृत्तियों को शांत कीजिए। और चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं योग से। किंतु योग का अनुपालन तभी संभव है जबकि यम नियम का अनुपालन हो, और यम नियम धर्म से ही जुड़े हुए। जब धर्म का अनुपालन होता है तो योग करने योग्य बनते हैं, और जब योग भी होता है तो हमें स्वास्थ्य मिलता है। और योग की उच्चतर उपलब्धि, उच्चतम उपलब्धि कहें, वो मोक्ष है, वो निर्वाण है, वो मुक्ति है। हमारे यहां ऋषियों ने उपनिषदों में कहा है कि अगर परम स्वास्थ्य पाना है, परम स्वास्थ्य को उपलब्ध होना है तो मोक्ष की तरफ चलो, मुक्ति की तरफ चलो, निर्वाण की तरफ चलो। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आता है कि धर्म, योग और स्वास्थ्य कितना आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। और हम भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में उत्पन्न हुए हैं जिसमें कि धर्म की बड़ी गहनतम और सटीक व्याख्याएं की गई हैं और योग को उससे जोड़ा गया है। कुछ इसी तरह के प्रयास हम यहाँ पे श्री श्री विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। हमने मनोविज्ञान और धर्म और अध्यात्म, इन तीनों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया है। और उसमें हमने बीएससी इन साइकोलॉजी एंड कंटेम्पलेटिव स्टडीज, एमएससी इन साइकोलॉजी एंड कंटेम्पलेटिव स्टडीज, पीएचडी, इस तरह के कोर्सेज यहाँ हमने चलाए हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि आध्यात्मिक मनोविज्ञान, ये निश्चित है कि अगले 10-20 सालों में हमारा देश सुपर पावर बनने जा रहा है। हमें तैयारी करनी है कि इस देश के अध्यात्म को, इस देश के धर्म को हम पुनः जीवंत करें और अपने जीवन में लाएं, ताकि कल को हम इससे पूरे विश्व में फैला सकें और हमारा देश विश्व गुरु बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।